एक रिसर्चर टीम जा पहुंची है एक ऐसे जगह जहां से जिंदा कोई भी वापस नहीं आता। यहाँ हर तरफ इंसानों की लाशें बिछी हुई हैं और इतना ही नहीं, यहाँ हर जगह ज़ॉम्बी मौत बनकर घूम रही है। तो क्या ऐसे में ये अपनी जान बचा पाएंगे या फिर इसी जंगल में मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत जंगल से होती है, जहाँ कुछ लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। इस नदी में हर तरफ इंसानों की लाशें बिछी हुई है। तभी हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेगन है और ये सारे लोग बेगन के ही दोस्त हैं। खैर, ये सारे लोग नाव से उतरकर सीधे पुल पर चढ़ते हैं और देखने पर पता चलता है कि यहाँ इंसानों के साथ यहाँ के जंगली जानवर भी मारे जा चुके हैं। पर ये कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और इसलिए यहाँ हर जगह पर बदबू ही बदबू फैली हुई है। यहाँ बोर्ड देखने से पता चलता है कि यहाँ की सरकार ने इस जगह पर आने से प्रतिबंध लगा दिया है। इस बस ड्राइवर को यहाँ के बारे में हर चीज मालूम था, वो इस जंगल के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। खैर, यहाँ सभी लोग अपना सामान लेकर बस में आगे बढ़ते हैं और ये जंगल के ठीक बीचों बीच बने एक घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनका इंतजार दो आदमी पहले से कर रहे होते हैं, जिनमें से एक इंसान के प्रोफेसर होते हैं और दूसरा कैप्टन। और तभी यहाँ प्रोफेसर उन्हें उनका काम समझाता है। यहाँ प्रोफेसर इन्हें दो दो के ग्रुप में बांट देता है। दरअसल ये सारे लोग स्टूडेंट है जो कि इस जगह पर रिसर्च करने आए हैं कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था कि जिससे ये मारे गए। इस बीच वो ड्राइवर यहाँ सिगरेट पी रहा होता है, तब उसका सिगरेट एक ड्रम पर गिरता है जिसमें कुछ अजीब तरह का लिक्विड होता है और वो लिक्विड इनके वॉकी टॉकी पर लग जाता है, जिससे कि वो जलने लगता है। और अब ड्राइवर इसे देखकर उसे साफ करने की कोशिश करता है, पर वो लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि वो ड्राइवर का हाथ भी जला देता है। खैर, इसके बाद ये सारे लोग अपने रूम में आते हैं जहाँ इन्हें रहना था। तब यहाँ अंदर आकर वो देखते हैं कि ये रूम भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कुछ इंसानों की लाशें पड़े हुए हैं, लेकिन ये अब कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये सारे लोग अपने काम में जाने लगते हैं, इसलिए प्रोफेसर उन सबको एक एक वॉकी टॉकी देता है जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में रहें। इसके बाद ड्राइवर यहाँ खाना बनाने में लग जाता है। यहाँ वो खाने में गोश्त बना रहा था और इसकी वजह से यहाँ खून भी बिखरा हुआ था। तभी बेगन और उसके दोस्त एक तालाब के पास जाते हैं जहाँ वो एक लाश का मुआयना करते। वहीं मेगन का और दोस्त गाड़ी में जाते हैं जहाँ पर एक लाश पड़ी होती है। उस लाश की हालत काफी खराब होती है, लेकिन उस लाश के बारे में बात करते हुए उसकी फोटो लेते हैं। यहाँ हम मेगन के एक और दोस्त डैनियल को देखते हैं जो कि एक गाड़ी के पास आया था जिसमें एक लाश थी जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। डेनियल यहाँ उस लाश का फोटो खींचता है और उन कीड़ों को पकड़ता है, जिसे देखकर यही लग रहा था कि वो हफ्ते भर पहले ही मरा है। अब इन लोगों को गए काफी समय हो जाता है, इसलिए प्रोफेसर उन्हें वॉकी टॉकी से मैसेज देता है कि शाम होने से पहले सबको यहाँ पहुँच जाना। वहीं हम ड्राइवर को देखते हैं जो कि खाना बनाने में लगा हुआ था और वो जब गोश्त को देखता है तब उससे गोश्त कम नजर आता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ और कोई भी हो सकता है। ड्राइवर यहाँ लाल कलर का लिक्विड देखता है और जिसे देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो प्रोफेसर के पास जाकर इन सब के बारे में बताता है, लेकिन वो प्रोफेसर इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ प्रोफेसर की हरकतों को देखकर ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वापस वहाँ खाना बनाने चला जाता है और उन सारे लोगों का खाना लेकर वो जंगल में चला जाता है और मेगन के पास जाकर उसे बताने लगता है कि रास्ते में मैंने बहुत सारे लाश देखे हैं, हो सकता है वो लाशें तुम्हारे काम आ सके। तभी प्रोफेसर उस ड्राइवर से कहता है तुम अपना मुंह बंद करके रखो, उन्हें उनका काम बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके बाद मेगन और उसके दोस्त एक पुराने घर पर जाते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें वहाँ जाने से रोक देता है। इसके थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर उसी पुराने घर में जाकर देखता है, तब यहाँ पड़ी एक लाश हिलने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत आकर मेगन को सारी बात बताता है, लेकिन मेगन उसके बातों पर यकीन नहीं करती और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के कुछ देर बाद वो लाश सचमुच उठकर चलने लगती है और उसके मुंह से उसी तरह का काला लिक्विड निकल रहा था। इसके बाद हम मेगन के दोस्त को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में एक बहुत ही भद्दा लाश को चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें यहाँ किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद मेगन की और दोस्त मेगन के पास आकर कहती है कि मैं एक लाश पर रिसर्च कर रही थी। इसके बाद मेगन कहती है हाँ ठीक है, लेकिन हमें उसी लाश पर रिसर्च करना होगा जिसे प्रोफेसर ने हमें कहा है। दूसरी ओर हम ड्राइवर को देखते हैं जो कि उनके दोस्त के लिए खाना पहुंचाने जा रहा था, लेकिन तभी जंगल में अजीबोगरीब तरह की आवाज आने लगती है और उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर काफी डर जाता है। दरअसल वो आवाजें उसी लाश की होती है जो कुछ देर पहले उठकर इधर उधर घूम रही थी, जिसे देखकर वो ड्राइवर काफी डर जाता है और डर के मारे तेजी से भागने लगता है। भागते हुए एक बाउंड्री जैसे एरिया में जाकर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं हम मेगन के दोस्त को देखते हैं जिसकी वॉकी टॉकी की बैटरी चली जाती है और वो दूसरा बैटरी लेने जा रही होती है और उसकी साथी काफी डरी हुई है और बोलने लगती है कि उसने किसी चीज को यहाँ पे देखा है जो कि काफी भयानक है। यहाँ कैप्टन सबको वॉकी टॉकी से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वॉकी टॉकी में सिग्नल ही नहीं होता। यहाँ वो प्रोफेसर भी काफी परेशान होता है क्योंकि ड्राइवर का अब तक कोई पता नहीं होता। इधर मेगन के एक साथी उस लाश को देखने उसी घर पर चली जाती है, लेकिन वो लाश वहाँ नहीं होती, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब इस बारे में वो मेगन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन से उसका
उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद ही केबिन की ओर जाएगी। लेकिन तभी चलते हुए उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और ये सुनकर वो काफी डर जाती है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ हम मरे हुए उस लाश को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ भागते हुए वो लड़की लकड़ियों के एक जाड़ में फंस जाती है जहाँ से वो बाहर निकल नहीं पाती, और इतने में वो ज़ॉम्बी यहाँ आकर उस लड़की को खाने लगती है। उस लड़की की पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और तभी यहाँ मेगन आकर अपने उस दोस्त को बाहर निकालती है। यहाँ वो ज़ॉम्बी भी पास में खड़ा होता है, लेकिन मेगन हिम्मत करके अपने दोस्त को बाहर निकाल कर ले जाती है। यहाँ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बह रहा था। वो कपड़ों से उस खून को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से उसके साथी की यही मौत हो जाती है। वो इस कैबिन की खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि वो ज़ॉम्बी से बचे रहें, लेकिन यहाँ वो खुद ही ज़ॉम्बी बनने वाली है। वहीं ड्राइवर को होश आने के बाद वो सीधे भागते हुए प्रोफेसर के पास जाता है और जाकर उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि इस जंगल में काफी खतरा है, यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन यहाँ ड्राइवर के बार बार कहने पर वो प्रोफेसर उसकी बात सुनकर उन्हें खोजने निकल पड़ता है। हालांकि यहाँ किसी के वॉकी टॉकी पर सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन वॉकी टॉकी पर लगे उस काले रंग के लिक्विड के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। खैर, अब ड्राइवर की बात सुनकर प्रोफेसर उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं और यहाँ प्रोफेसर के साथ वो ड्राइवर भी निकल पड़ता है। वहीं देखते ही देखते यहाँ मेगन का वो फ्रेंड ज़ॉम्बी बनकर मेगन पर ही झपट पड़ती है, लेकिन यहाँ मेगन खुद को जैसे तैसे करके बचा लेती है। वहीं ड्राइवर कैमरे में देखता है कि एक ज़ॉम्बी उनके कैबिन की ओर बढ़ते आ रहा है। तभी यहाँ दरवाजे पर मेगन के फ्रेंड आ जाते हैं। तब ड्राइवर उन्हें बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। दूसरी ओर डेनियल और उसके दोस्त जिस फ्लाश पर रिसर्च कर रहे थे, उस फ्लाश को किसी ने पूरी तरह से बिखेर दिया था। ये देखकर डेनियल को लगता है कि प्रोफेसर ने हमें डराने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ डेनियल के दोस्त को देखकर ये नहीं लगता कि ये काम प्रोफेसर का होगा। वो इस फ्लाश को देखकर काफी डर चुका था। दूसरी ओर मेगन के दोस्त और ड्राइवर यहाँ पर प्रोफेसर को बताते हैं कि यहाँ सचमुच के ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर को अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि इस तरह से डराकर ये इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं था। वहीं मेगन का वो दोस्त जो कि केबिन की ओर जा रहा था, वो रास्ता भटक चुका था और अब वो ज़ॉम्बी इसके पीछे लग चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुका था और यहाँ और भी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो इस घेरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और वो ज़ॉम्बियां इन्हें खींचकर कच्चा ही चबा जाते हैं, जिससे उसकी यही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ केबिन में सब जाने की बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ डेनियल पहुंचता है और वो देखता है कि काफी समय हो चुका है, लेकिन उसका दोस्त यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। घबरा जाता है क्योंकि उससे निकले हुए यहाँ काफी समय हो चुका था, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं पहुंचा था और इसलिए वो एक हथौड़ा लेकर अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ता है। वहीं मेगन के दोस्त अपने और दोस्तों को खोजने भी निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर यहाँ मेगन का वो दोस्त मेगन पर हमला करने ही वाली थी कि यहाँ मेगन उसके मुंह पर एक लकड़ी ठूस देती है और वो छत से भागने लगती है कि इतने में यहाँ जमीन फाड़ते हुए फिर से एक दूसरा ज़ॉम्बी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन उसके मुंह पर एक लिक्विड डाल देती है जिसकी वजह से वो फट जाता है। अब यहाँ एक बार फिर से उसका वही दोस्त उस पर हमला करने की कोशिश है कि तभी यहाँ मेगन एक तेजधार लकड़ी को उसके सिर के आर पार घुसा देती है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है और इससे उसे ये पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी के सिर पर हमला करने से ज़ॉम्बियों को मारा जा सकता है। अब देखते ही देखते यहाँ रात हो जाती है। यहाँ वो ड्राइवर केबिन के दरवाजे को कील से ठोककर मजबूत कर रहा था। तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे प्रोफेसर गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी थोड़ी देर बाद यहाँ से आवाज आने लगती है। प्रोफेसर को लगता है कि यहाँ उसके स्टूडेंट आ चुके हैं। वो दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन ड्राइवर के बार बार मना करने के बावजूद भी वो दरवाजा खोल देता है, जिससे यहाँ ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वो ड्राइवर किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से बचाकर प्रोफेसर को अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर यहाँ मेगन को समझ में आ चुका था इन ज़ॉम्बियों के सिर पर वार करने से वो मारे जाते हैं और इसलिए वो सारे ज़ॉम्बियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और इस बीच यहाँ मेगन को खोजते हुए डेनियल आ जाता है और वो अपने दोस्त की हालत देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेगन को आवाज लगाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही मेगन उसका मुंह बंद कर देती है और तभी आवाज सुनते हुए एक ज़ॉम्बी यहाँ पहुँचता है। तब मेगन लकड़ी से उस ज़ॉम्बी पर हमला करती है। यहाँ डेनियल भी उसके सिर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्राइवर और प्रोफेसर मिलकर एक ज़ॉम्बी को केबिन के अंदर बंद कर चुके हैं। यहाँ ज़ॉम्बी से भिड़ते हुए प्रोफेसर को चोट लगी थी। वो उस चोट पर दवाई डाल रहा था और इस समय वो ड्राइवर उस ज़ॉम्बी को जलाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था। थोड़ी देर बाद इन्हें याद आती है कि इनका गन बाहर रह चुका है और इसलिए ये दोनों अपने गन लेने बाहर जाते हैं। वहीं एक किचन में देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी यहाँ किचन में रखे गोश्त को खा रहा था और तब प्रोफेसर उसे केबिन के अंदर नजर रखने के लिए भेजता है और खुद किचन में चला जाता है। लेकिन इस केबिन में भी एक ज़ॉम्बी होता है जो ड्राइवर को मारने के लिए आता है। यहाँ वो ड्राइवर प्रोफेसर को काफी आवाज लगाता है, लेकिन वो उस ड्राइवर की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी वो उस ज़ॉम्बी को मारने में लगा हुआ था और आखिरकार वो उस ज़ॉम्बी को मार ही देता है। वहीं हम देखते हैं कि केबिन के अंदर ज़ॉम्बी उस ड्राइवर को पकड़ने ही वाला था कि इससे पहले वो उसे बॉटल से दे मारता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उस ड्राइवर के पैर को पकड़कर काट लेता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। यहाँ जब वो प्रोफेसर
आता है तब वो देखता है कि वो ड्राइवर को जॉम्बी ले जा चुका है। के बाद हमें डेनियल और मेगन को दिखाया जाता है, जहाँ देखते ही देखते वो ड्राइवर इनके सामने मर जाता है। और अब वो ड्राइवर भी जॉम्बी बन सकता था, लेकिन उससे पहले मेगन उसका किस्सा ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन यहाँ डेनियल उसे मारने से मना करता है। तो यहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद वो ड्राइवर जॉम्बी बनकर उठ खड़ा होता है। वहीं भागते भागते ये दोनों उस बस तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर उनसे पूछता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त है कहाँ। वो बताते हैं कि हमारे 3 साथी मारे जा चुके हैं और बाकी के दोस्त कहाँ हैं ये हमें नहीं पता, हम 2 ही बचे हैं। इसके बाद वो प्रोफेसर उन्हें बस में रुकने के लिए कहता है और खुद अपना गन देकर बाहर उन्हें खोजने चला जाता है। वहीं हम मेगन को देखते हैं जो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही और मेरी वजह से ही इनकी जान गई है और तुम देखना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। तब डेनियल उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो और तुम देखना हम घर यहाँ से जिंदा ही पहुँचेंगे। तभी यहाँ बाहर हम मेगन के और दोस्तों को देखते हैं जिनके पीछे जॉम्बी पड़े होते हैं। वो जॉम्बी से बचते हुए भाग रहे होते हैं, कितने में एक जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उसे जॉम्बी पकड़ने ही वाला होता है, कितने में वो उसे कुल्हाड़ी से मारता है। तो तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे और भी बहुत सारे जॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस जॉम्बी से भी बचकर भाग जाते हैं और बस तक पहुंच जाते हैं। और अब वो जॉम्बी इस बस पर भी हमला करने लगते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में मेगन का एक दोस्त उसे दे लात मारता है, जिससे वो जॉम्बी नीचे गिर जाता है और ये लोग जल्दी से बस स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम मेगन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ यहाँ एक पुराने बस में छिपा हुआ था। वो अपने बस की आवाज सुनकर वहाँ जाने वाली थी, लेकिन बाहर उसे उस ड्राइवर के होने का एहसास होता है और इसलिए धीरे से वो बाहर झांक कर देखते हैं। तब वो जॉम्बी बना ड्राइवर इनकी ओर आ रहे थे। अब मेगन यहाँ उसे शूट करती है, लेकिन वो गोली यहाँ डेनियल को लग जाती है और अब वो जॉम्बी डेनियल को मारने ही वाला था कि यहाँ मेगन आकर उसे गोली मार देती है और डेनियल को लेकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद भागते भागते रास्ते में इन्हें उनके दोस्त मिल जाते हैं और वो भी उनके साथ उस बस में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। और इस दौरान जितने भी जॉम्बी इनके सामने आ रहे थे वो उन्हें बस से उड़ाते जा रहे थे और तभी इनकी बस अचानक से बंद हो जाती है। और तभी यहाँ इन जॉम्बियों के बीच सबसे खतरनाक और ताकतवर जॉम्बी आकर के उसके फ्रेंड के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है कि तभी यहाँ बस फिर से स्टार्ट हो जाती है और अब वो बस को भगाने लगते हैं, लेकिन सामने धुंधला होने की वजह से बस केबिन की ओर घुस जाती है, जिससे उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इसके बाद मेगन अपने एक दूसरे दोस्त को बस चलाने को कहता है। तब उसका दोस्त यहाँ बस तो चलाता है, लेकिन एक जॉम्बी यहाँ घुस जाता है जो मेगन को पकड़कर मारने ही वाला था कि यहाँ डेनियल उसे मार देता है। अब यहाँ डेनियल को गोली लगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं बाहर धुंधला होने की वजह से इनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके दोस्त के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन मेगन उसे ठीक कर देती है। अब यहाँ बस के एक्सीडेंट होने की वजह से उसके फ्यूल लीक करने लगता है और इसलिए ये लोग बस से दूर चले जाते हैं और यहाँ बस में एक ब्लास्ट होता है। आगे चलकर ये दोनों यहाँ आसपास की निगरानी करने लगते हैं। वहीं डेनियल की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो आराम कर रहा होता है कि तभी यहाँ वही जॉम्बी आ जाता है जो कि काफी खतरनाक और ताकतवर था। मेगन उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगती और अंत में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। यहाँ वो जॉम्बी उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि सही टाइम पर उसका दोस्त आकर उस जॉम्बी को मार डालता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और अंत में अब सवेरे हो जाता है। यहाँ प्रोफेसर भी आ जाता है और वो कैप्टन जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो भी आता है, जिसे वो प्रोफेसर धमकाकर पूछने लगता है कि आखिर उस ड्रम में पड़े लिक्विड का राज क्या है। वो कैप्टन डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि यहाँ रहने वाले कैदियों पर उस लिक्विड का गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी वजह से वो सारे कैदी जॉम्बी में बदल गए थे और वो इतने खतरनाक हो गए थे कि वो मरे हुए बॉडी को भी खाने लगे थे और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ सारे कैदी जॉम्बी में बदल गए। तभी हम यहाँ एक जॉम्बी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की ओर आ रहा, लेकिन वो प्रोफेसर कैप्टन को उस जॉम्बी की ओर धक्का मार देता है और वो जॉम्बी कैप्टन को खा जाता है। यहाँ वो सारे लोग कैप्टन की गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन उसका चाबी अभी भी उस जॉम्बी के मुंह में था, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों इन बॉडियों पर ही रिसर्च करने के लिए ये सारे लोग यहाँ आए हुए थे, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कैप्टन किस तरह से बताने की वजह से ये इनके बारे में जान पाए। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।